हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मंडे को किस प्रोफाइल पे हायरिंग चल रही है। आज ये वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रोफाइल पे हायरिंग चल रही है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितना सैलरी आपको मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। ये लास्ट वीडियो है लीगल बैक ऑफिस की प्रोफाइल का बनाने का, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों ने नहीं देखी और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई मेरा एज 21 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। भाई वीडियो देखो, मैंने सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना आज, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेल्फ प्रोवाना में किस प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। तो रिसेंटली अभी प्रोवाना में जो वॉक इन ड्राइव चल रही है वो चल रही है लीगल बैक ऑफिस की प्रोफाइल के लिए, ठीक है। लीगल बैक ऑफिस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये प्रोफाइल है। एंड जिसमें डेजिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी प्रोसेस एनालिस्ट, डिपार्टमेंट बीपीएम, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि इस प्रोफाइल में कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बिल्कुल रिजल्ट वेटिंग पेंडिंग कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कंप्लीट आना मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सेकंड, जिनका टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स 97 एक्यूरेसी के साथ आता है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट मिलते 3-4, अगर आपका 30 नहीं आता तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाओ। 30 वर्ड्स 97 एक्यूरेसी टाइपिंग आ रही है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया, आपका एज 22 कंप्लीट होना चाहिए। 21 है आप एलिजिबल नहीं है, 2 महीने कम रहेगा, एलिजिबल नहीं है। पहले कंप्लीट करिए उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए, वरना आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, जाएंगे इंटरव्यू नहीं होगा, आचार आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप बाहर चले आएंगे। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो पूरा देख के तब जाया करो, ठीक है। तो क्राइटेरिया मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एज कंप्लीट होना चाहिए 22, एंड आपका टाइपिंग 30 वर्ड्स होना चाहिए 97 एक्यूरेसी के साथ। टाइपिंग जो कि होती है वो आपकी टाइपिंग मास्टर पे होती है, एंड हिस्ट्री एंड फोटोग्राफी, एसओ, ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ हैं जिन पे आप कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रोफाइल है नॉन वॉइस का, जैसे मैंने बताया लीगल बैक ऑफिस बैकएंड का प्रोफाइल है, लीगल का सारा काम होता है। एंड इसमें लाइक जो वर्क रहता है नॉन वॉइस का है, डेटा एंट्री लाइक है, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो गया एंड डिटेल फिल करना हो गया, ठीक है। लाइक डेटा एंट्री ही कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। क्लियर? जॉब रोल आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों का, सैलरी कितनी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये प्रोफाइल फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेशर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर हायर होते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर में आपको सैलरी मिलती है 18, पहले 16.5 थी, जब हमने बहुत सारी हमने वीडियो देखी होंगी। 16.5 20 बोला था मैंने, इंक्रीज हो गई है बैकएंड के प्रोफाइल के लिए। तो इसमें अभी आपको 18,300 के अराउंड आपके नेट अकाउंट में आते हैं इन हैंड। सीटीसी आपकी 22 रहती है, जिसमें पीएफ, पीएसआई, ग्रेजुएटी, पीएफ डबल ऐसा डिडक्ट होने के बाद आपका 18,300 इन हैंड अकाउंट में आता है इस प्रोफाइल के लिए। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो एक्सपीरियंस है तो मुझे 30 सैलरी मिल जाएगी, नहीं। आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं, आपको डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस किसी अदर प्रोफाइल का है, तो वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि लीगल का प्रोफाइल है। एंड इसमें सिर्फ लीगल का मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा तो ही काउंट होगा, वो बहुत कम कंपनी करती हैं। तो जो अदर कंपनी के हैं जिनको मतलब एक्सपीरियंस 6 महीने का, 1 साल का, तो वो कंसिडर नहीं होता है। आपको लेंगे वो अपने हिसाब से ही, फ्रेशर हायर करेंगे। तो जो ये प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट उन कैंडिडेट के लिए जो फ्रेशर हैं उनके लिए ही है, ठीक है। तो अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, भैया परेशान है जो आपको जॉब नहीं मिली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको सैलरी जो मैंने बताया आपको वही मिलेगा, 18 से 20 के बीच, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। क्लियर? सैलरी सारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई फैसिलिटी क्या मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यूएस बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो यहाँ पे 5 डे वर्किंग रहता है, 5 डे वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता है। अब फिक्स ऑफ से कमेंट आप लोग करेंगे कि भाई आप तो संडे का ऑफिस गए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया होगा कि बहुत सारी वीडियो में कि यहाँ पे ओटी का ऑप्शन रहता है बैकएंड की प्रोफाइल में, वो टीम और डिपार्टमेंट वाइज मैटर करता है कि कितना काम क्लाइंट से आ रहा। तो सैटरडे संडे आपको उसका ओटी मिलता है, अगर आप जाते हो तो आपको ओटी मिलता है, जो कि आपकी सैलरी का पर आवर्स का डबल रहता है। जैसे कि सपोज करो आपके 18,000 सैलरी है, तो आपका अराउंड ओटी रहेगा 140 से 150 के बीच 1 घंटे का। आप सैटरडे संडे जाते हैं तो आप 12 घंटे मैक्सिमम कर सकते हैं, 12 घंटे आप ओटी करेंगे तो आपको जोड़ लो 150 के हिसाब से उतना पे आउट आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी में मिल जाता है, ठीक है। और डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आप 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। तो ऐसे ओटी कर सकते हैं। इसके लिए ओटी करने के लिए भाई आपके पास आपका प्रोडक्शन 100% होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपके मैनेजर सर पे डिपेंड करता है कि काम आ रहा है तो आप ओटी करने आ सकते हो अपने सीनियर को हाईलाइट करा के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ओटी इसलिए रहता है कि भाई आपका मतलब अर्निंग अच्छा रहता है। जिसकी सैलरी 18 है वो 30 चले जाता है, अर्न कर लेते हैं। लेकिन भाई टोटल डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, और सॉरी इंटरव्यू पे नहीं, आपके टोटल डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और कितना काम आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ओटी का मैंने सारा क्लियर कर दिया, सैलरी का मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 डे वर्किंग है। अगर आपका नाइट शिफ्ट रहता है तो आपको 2,000 का नाइट अलाउंस, 1 साइड कैब ड्रॉप,
वन टाइम मील जो कि डिनर, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ओनली फॉर नाइट शिफ्ट। अगर नाइट शिफ्ट करते हो तो 2,000 का नाइट अलाउंस जो आपको मिलेगा। वो ट्रेनिंग 3 मंथ रहती है, जिसमें आपके यहाँ 10 दिन की 5 दिन की प्रोसेस ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको सारा प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, फ्लो से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। देन वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप फ्लोर पे मैनेजर्स को असाइन होते हैं, देन वहाँ पे 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आपको कोई टारगेट रहता है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, आपको सिखाएंगे, काम करेंगे, आईडी यानी कि आपकी आईडी पे काम होगा, आप काम करेंगे, आपका शुरू में प्रोडक्शन कम रहेगा, फिर नेक्स्ट मंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 100, मतलब 3 मंथ के बाद आपको 100 करना होगा। अगर आप 4 मंथ 100 नहीं करेंगे तो फिर आपको पीआईपी इशू हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 3 महीने का आपके पास टाइम होता है, अच्छे से आप सीखो, काम करो और अपना प्रोडक्शन को इम्प्रूव करो। अगर आप अच्छे से काम करके सीख जाते हैं, आप प्रोसेस काम करते हैं, तो आप ओटी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 महीने के जब चौथे मंथ की जो सैलरी आती है, नाइट अलाउंस आपका उसमें ऐड होकर आता है, फिर आपको कंटिन्यू हर महीने आता रहता है। 3 मंथ तक आपको जो सैलरी अचानक ऊपर की वही मिलती है, इन हैंड जो भी 18 है 20 है वो मिलेगी। चौथे मंथ से आपको नाइट अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, क्लियर कर दिया, नाइट अलाउंस का क्लियर कर दिया, सारा कर दिया। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है, सबसे पहले आपका होता है HR राउंड। HR राउंड, इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, लास्ट बिगिन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल मीडिया के बारे में सब अच्छे से पढ़ के जाना। सेकंड, टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड्स जो बनता है 97 एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। थर्ड, आपका एप्टीट्यूड है, जिसमें रीजनिंग और अनसीन पैसिव आते हैं, पैसिव पहला पढ़ के आंसर करो। ठीक है, फोर्थ, आपका मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड में आपसे सारे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सारा सब कुछ आपसे पूछेंगे, आपकी सीवी से मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना। 5, AI राउंड होता है। बहुत से लोग बोले थे कि आपके किसी वीडियो में मुझे AI राउंड के बारे में नहीं पता लगा, तो फ्रेंड्स AI राउंड भी होता है, वो भी रिसेंटली आया है, पहले नहीं था। तो AI में आपसे सेम HR जो क्वेश्चन पूछते हैं वही AI पूछता है, बस आपको केयरफुली अच्छे से आंसर करना होता है। ये सारे राउंड क्लियर होने के बाद भाई आपका कहीं जाके सिलेक्शन होता है। और ये सब चीज़ें आप पूछेंगे कि भाई इतना सारा राउंड क्यों, तो गाइस हायरिंग होती है, 10 इंटरव्यू देने के लिए 200 लोग आते हैं। आप समझ सकते हो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो ये सारे रीजन है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाओ, मेहनत से तैयारी करो, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपरेशन करो। शॉर्टकट बिल्कुल मत ढूंढो कि भाई कोई पैसे लेके आपकी जॉब लगवा देगा, कोई नहीं लग पाएगा। सब स्कैम हो रहा है हर जगह। ठीक है, बहुत रेयर। अच्छी कंपनी कभी आपसे कोई पैसे नहीं लेती है, कंपनी के नाम पे लोग आपसे पैसे ले लेते हैं, जॉब के लिए 20,000 30,000 चार्ज कर लेते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे। 100% कहीं कुछ नहीं होता है। ये बात आज मान लो, मेरे रेफरेंस से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन भाई सिलेक्शन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपको अभी सारा बताया, प्रोसेस बताया, सारा गाइड किया कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने प्रिपरेशन करी, आपने लाइव इंटरव्यू दिया, आप फेस टू फेस आपने जैसा इंटरव्यू दिया वैसा आपका सिलेक्शन, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब बिना किसी पैसे खर्च किए हुए। एक पैसा किसी से कुछ भी नहीं गया, आराम से उन्होंने अपना मेहनत किया है, इंटरव्यू दिया है, उनको ज्वाइनिंग मिली है। ठीक है, तो ऐसा ही आप करो। इंटरव्यू रिजेक्शन हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा फिर अटेम्प्ट करो, लेकिन आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कोई फायदा है नहीं। आपको पता है कि कॉर्पोरेट की जॉब कैसी होती है, बीपीओ में कितने मतलब बंदों को बेवजह निकाल दिया जाता है कि भाई पीआईपी हो गई है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। आप पैसे दे के जाओगे, आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो भाई मेहनत करके स्किल्ड होकर तब जाओ इंटरव्यू देने। तो आपको वीडियो कैसा लगा भाई, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करना। आपको फ्यूचर की अपडेट ऐसी आपको कंटिन्यू करता रहूँगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ, एंड मैसेज आते हैं कि भाई मेरा मतलब बता दो कि कैसे क्या, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ। तो उसके लिए भाई मेरा यूट्यूब में मैंने आपको बताया था कि मेंबरशिप ले लो, हमारा यूट्यूब ईमेल आईडी है वाला, इस पर ईमेल कर दो, एंड आपसे खुद पर्सनली आपको मिलकर बता दूंगा कि कैसे कैसे इंटरव्यू होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जहाँ भी है सारी हायरिंग होती है, जो जो मेरे फ्रेंड्स रेफरेंस मतलब जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, उनका रेफरेंस दिला के इंटरव्यू कराऊंगा। देखो इंटरव्यू सिर्फ करा सकता हूँ मैं, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्लियरली अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई कोई भी सिलेक्शन 100% मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। इंटरव्यू आपके ही हाथ में, आप कैसे क्लियर करेंगे, किसी से कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, ना ही किसी से कोई चार्ज भाई कि पैसे वगैरह कि भाई मैं 20,000 रुपये लूंगा आपका इंटरव्यू करा दूंगा सिलेक्शन, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करता हूँ। अपनी मेहनत से इंटरव्यू दो, अपना सिलेक्शन लो और अपना जॉब लो। बाकी भाई वीडियो कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।